तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। प्रिया आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की, और राशि आपकी कर्क है, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपका विवाह कब होगा, पति कैसा होगा, क्या डिवोर्स का योग है या नहीं, आपने बोला है, और फ़ॉरेन के योग है या नहीं, ये आपने मुझे पूछा है। तो आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, ये पाँचवा घर है, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। जैसे मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में आपने जानना है, बच्चों का सुख कैसा है। अब बच्चों का जो घर है वो कुंडली में 5वां घर है। 5वें घर से आपके बच्चे देखे जाएंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 होती है धनु राशि। इसका जो मालक बनता है गुरु बनता है। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मान लो आपके हमने धन के बारे में जानना है। दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है। अब दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना बुध। तो आपके धन के बारे में जानना है तो बुध को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी जो सवाल की कुंडली है कैसी, आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। तो आपके ग्रह जो अच्छे हैं, आपका चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है। शुक्र भी अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब हैं, 3 ग्रह तो आपके मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे। अब 3 ग्रह कौन से खराब है? एक तो आपका राहु ग्रह खराब है क्योंकि ये नीच का बैठ है। केतु ग्रह खराब है, नीच का बैठ है। बुध ग्रह खराब है, नीच का बैठ है। ये 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, राहु, केतु, बुध। बाकी यहाँ पे मंगल की बात करूँ, ये खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं? जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। अब दशा जो है आपके ऊपर जो अभी चली हुई है, दशा पहले समझ लो। ये दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा होती है। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब चली है? ये आपके ऊपर 2021 में चली थी। पिछले देखो 4-5 साल हो चुके हैं चली को, ख़त्म होगी जाके 28 में। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा, वो है केतु ग्रह का। क्यों? क्योंकि इसकी महादशा चल रही है। अब केतु का आपके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। आपके साथ जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कारण केतु है। और बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, और ये है राहु की आपके ऊपर। ये छठा महीना 24 से चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी छठा महीना 25 में जाके। तो हमने क्या देखा अभी कि आपके ऊपर ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है इस केतु ग्रह का बड़ा असर, क्योंकि इसकी महादशा है। दूसरा असर है राहु ग्रह का। आपके मतलब जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है भाई, तो ये दोनों ग्रहों की वजह से हो रहा है। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। लेकिन बुरी बात क्या है कि आपके दोनों ग्रह मुझे खराब लगे। अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि आपके ग्रह कौन से खराब है, केतु खराब है, राहु ग्रह खराब है, बुध, क्योंकि ये नीच के बैठे हैं। तो आप ये समझ लो अभी आपका जो समय चल रहा है ये बिल्कुल बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली 21 से आपको दिक्कतें आ रही होंगी, और ज़्यादा दिक्कतें तो आपकी राहु की दशा में आ रही होंगी। राहु तो आपका बहुत ज़्यादा खराब है।
तो पहले आपकी मैं राहु की बात करता हूँ। मतलब वैसे दोनों ग्रह आपके ख़राब है, नीच के बैठे हैं और ऊपर से दोनों ग्रह दानव ग्रह हैं। बिल्कुल आपका समय भी जो मतलब चल रहा है भाई, ये बिल्कुल ख़राब समय है। तो पहले राहु की अगर बात करें, राहु की दशा देखो जी, छठा महीना 24 से चलिए, पिछले 8 महीने हो चुके हैं, अभी भी छठा महीना 25 में ख़त्म होगी। अब राहु आपका यहाँ बैठा है चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। अगर आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें देखनी है, ये चौथे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना होता है। तो चौथे घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु बैठा है चौथे घर में, वहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो राहु पहले सवाल की खराब क्यों, क्योंकि नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा चौथे घर में, चौथे घर को खराब कर देगा। और चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। मतलब राहु की वजह से आपको माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, या तो माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, अब ये आएंगी दिक्कतें। मतलब राहु की जो भी दशा चल रही है, इसमें आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और भी दिक्कतें आएंगी, कामकाज में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, कामों में रुकावटें आना, हेल्थ ख़राब होना। और आपने अगर प्रैक्टिकल करना, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा चली, नोट कर लो, चाहे पिछले 8 महीने हो चुके हैं, नोट कर लो चाहे आप, कि पिछले जो 8 महीने जो आ रहे हैं आपकी लाइफ के सबसे बुरे समय जा रहा होगा। लेकिन अब सवाल कि इस राहु को कैसे सही करना है। तो लेकिन राहु से पहले देखो जी, केतु की बात कर लेते हैं। वैसे राहु का आपके ऊपर असर जो है वो बिल्कुल कम है, 20%। अब केतु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है, 80%। और केतु की दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं। 21 में चली थी, खत्म 28 में होगी। और केतु आपका यहाँ पर बैठा है 10वें घर में। 10वां घर किसका है पहले वो समझो। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली है, इसके लिए भी फार्मूला है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र तो आपका वैसे अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो केतु आके बैठा है ये अच्छा नहीं। तो केतु 10वें घर में बैठा है, वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। तो केतु भी क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब केतु आपको जो बुरे फल देगा, 10वें घर में बैठा है, काम काज का घर है 10वां। तो केतु की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब आपकी जो केतु की बड़ी दशा चल रही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और केतु मैंने देखा चलते में 9वें घर के ऊपर भी भाग्य की भी हानि करेगा आपके, ये भाग्य संबंधी दिक्कतें आना। तो आपका बिल्कुल जो समाज चल रहा है, फिर बोलूँगा खराब समाज चल रहा है। क्यों खराब है, क्योंकि जो ग्रह आपके खराब है कुंडली में, राहु केतु, और कमाल की बात है कि उन्हीं की आपकी चल रही है दशा, दोनों नीच के बैठे हैं। तो ये इनका सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि इन दोनों के क्या उपाय करने हैं। उपाय आपको देखो, मैं सभी ग्रहों के जो भी हैं बाद में बताऊंगा, पहले आपके सभी ग्रह एक बार मैं कवर कर देता हूं, जो भी ग्रह अच्छे बुरे हैं। आपका देखो जी, मैंने बोला था 3 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, केतु, राहु और बुध। अब बुध, सवाल कि बुध क्यों खराब है। बुध खराब होने के हैं 2 कारण। एक तो बुध जहाँ बैठा है वो है 8वां घर, खराब घर। ऊपर से 8वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, और ये है बुध की नीच राशि। तो बुध भी आपका खराब इसलिए क्योंकि एक तो नीच का बैठा है, ऊपर से 8वें घर में खराब घर में बैठा है। अब बुध आपको क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर। अब ये दूसरा घर जो है, ये कुंडली में मैंने आपको बोला था आपके है धन का घर। खासकर अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा घर देखेंगे कि आप कितनी धनी होंगी, कहाँ से धन आएगा, कितना धन जोड़ेंगी। धन का मतलब अगर आपके धन के बारे में जानना है, धन की आपकी कंडीशन जाननी है, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो धन का मालक बुध बना है, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध बेचारा नीच का बैठा है। तो धन का मालक बुध भाई नीच का बैठा है, बुध की वजह से क्या होगा, आपको धन को लेकर दिक्कत आएंगी। और यहाँ पे दोष बना है धनहीन। धनहीन की वजह से आपको धन संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी। धन का कम आना लाइफ में, या धन खर्च होते रहना, धन की हानि होना, कर्जदार हो जाना, ये बुध की वजह से दिक्कत आपको आएगी। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ हो गया, आमदनी हो गया, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, इस 11वें घर से देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, इसका भी मालक बुध है। तो 11वें घर जो है लाभ, लाभ का मतलब बुध नीच का बैठा, लाभ भंग योग बना है कि कामों में आपके लाभ नहीं होगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा।
और आपको पता है देखो सबसे ज़रूरी लाइफ में धन होता है। अगर बंदे की लाइफ में धन है तो सब कुछ है आपका। देखो धन का मालिक ही नीचे का बैठा है। सबसे बड़ी नेगेटिव बात यही है कि आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, और बल्कि आमदनी के घर का भी मालिक बुध बना है। मतलब आपका बुध का सही होना जरूरी है। अब देखो जी, अगर आपका सवाल मुझे ये है कि भाई मेरी लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, मैं बोलूँगा कारण बुध है। अगर आप मुझे बोलें कि मेरी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, कामों में लाभ नहीं मिलता, बुध कारण है। दूसरा अगर परिवार का भी होता है, बुध आपको परिवार जो फैमिली आपकी उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से दूर जाना पड़ता है, वाणी कठोर करेगा। बुध बिजनेस का कारक, अगर बिजनेस करना चाहती है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और बुध की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, हेल्थ ख़राब होना। मतलब अगर आप लिख लो, आप पेन कापी में लिखो, वहाँ पे लिख लो कि अगर आप जो आपका नाम प्रिया, अगर प्रिया ने बुध को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे जीवन में। सबसे बड़ा नीचे फायदा लिखो आंसर में, धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, धन लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन की हानि नहीं होगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और भी कई फायदे हैं। अब बुध के उपाय आपको मैं बता ही देता हूँ क्या है। बुध के देखो जी 2 पाठ हैं, जिसमें से पहला है बुध कवच का पाठ। ये 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो इसको पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। तीसरा है बुध का दान किया करो आप हर बुधवार को। दान होता क्या, आप कोई भी हरे रंग का सामान का, कोई भी कुछ भी हरे रंग का जो हो, जैसे हरे चावल, हरा कपड़ा, हरी चूड़ियाँ, कुछ भी लेके हरे रंग का दान बुधवार को कर दिया करो। वैसे आपको मैं ये वीडियो एक भेज दूंगा बुध के दान वाली, कि बुध का दान क्या है, किसको करना है, उस वीडियो को आप देख लेना। चौथा उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी। तो आप गणेश जी की अगर पूजा उपासना करती हैं उससे भी आपका बुध अच्छा होगा। और हरे कपड़े आप यूज़ कम किया करो, बल्कि हरा दान ज़्यादा करना है। तो ये बुध के उपाय करने से बुध आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, आपके क्योंकि आपका जो सवाल मेन था, आपने बोला था विवाह भाई कब होगा, क्योंकि अभी आपकी उम्र देखो जी 30 साल के आसपास हो चुकी है, विवाह आपका अभी तक नहीं हुआ। और विवाह अगर हो भी गया तो पति कैसा होगा, पति से बनेगी कि नहीं, आपने ये पूछा है। अब 12 घरों में पति का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वां घर देखा जाएगा आपके पति के लिए। तो पति का घर है 7वां, और आपको मैंने बोला था घर का मार्ग देखना है। तो हमने मान लो आपका पति देखना है, तो पति का घर है 7वां, और 7वें घर का मार्ग देखना पड़ेगा। अब 7वें घर में नंबर लिखा है 11 है कुंभ राशि, मार्ग इसका शनि देखना पड़ेगा आपके पति के लिए। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो शनि 7वें घर का मालिक है, इसी घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका शनि जो है मुझे अच्छा लगा है, क्यों, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो जी, मेरा घर है, मैंने मान लो एक घर बनाया है, अब मैं उसी घर में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई रखूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि मेरा घर है। ऐसी ग्रह होते हैं, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, तो शनि जहाँ बैठा है 7वें घर में, वो उसी का घर है। ये जो 7वें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि, इसी का घर है शनि। तो शनि अपने घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, 7वां घर पति का घर है, तो शनि आपको पति का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि क्या है, एक विलंब का कारक है। मतलब शनि दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 27, 28, 29 साल के बाद आपका विवाह होगा। वैसे आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी, विवाह के लिए आपके मुझे 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो क्यों, क्योंकि जो गुरु होता है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है। एक तो आपके गुरु को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र विवाह का कारक है, इसको भी। शुक्र की बात करूँ, 9वें घर में बैठा है, वो भी अच्छा है। मतलब शुक्र भी दिखा रहा है 9वां घर भाग्य का है, कि विवाह होगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। गुरु भी चलो ठीक ठाक है, 3रे घर में बैठा है। लेकिन एक तो आपका मंगल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर में बैठ के मंगल दोष लेके के बैठा है। मंगल जब भी 8वें घर में या 7वें घर में या चौथे या 12वें घर में होता है, तो मंगल दोष बनता है। आपका मंगल देखो 8वें घर में है, तो मंगल को थोड़ा सा विस्तार में जान ही लेते हैं। सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है, तो मंगल आपको देखो जी खासकर बुरे फल ज़्यादा देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। कारण मंगल इतना सवाल है कि खराब है क्यों, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा, मैंने बोला था 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। अब मंगल आपको जो दिक्कतें देगा, मंगल इस बैठा 8वें घर में है, लेकिन मंगल इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, उस 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। एक तो मंगल का घर है इस कुंडली में, ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है 9वां घर, और 9वें घर में लिखा है 1 है मेष राशि, मार्ग बना मंगल, तो भाग्य के लिए मंगल को देखा जाएगा। और मंगल बैठा 8वें घर में, इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग। मंगल इधर है, आपका भाग्य जरा साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानी आएंगी। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, अगर आप घर से दूर जाती हैं, मतलब अगर आप विदेश में जाती हैं, तो आपका भाग्य आपका जरा साथ देगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। अब चौथा घर मैंने बोला है आपकी है माता, मकान, वाहन
और चौथे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, माल का इसका भी मंगल है। तो चौथा घर माता मकान वाहन, क्योंकि मंगल 8वें घर में है तो मंगल आपको चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। मतलब चौथा घर माता का है तो मंगल की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल 8वें घर में बैठ के कुंडली बनी है मंगलीक, मंगल दोष बना है। मंगल दोष की वजह से 2 दिक्कतें होंगी। एक तो आपका विवाह देरी से होगा, अगर विवाह हो भी गया तो पति से आपका मनमुटाव होगा, मंगल ये दिखा रहा है। अब ये मंगल के बुरे फल आपको मिलेंगे, आपके भाग्य की हानि होना, आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, और मंगल दोष की वजह से विवाह में दिक्कतें आना। तो अब देखो, जब आपका जो सवाल भी है कि भाई विवाह नहीं हो पा रहा, वो मैं कारण बोलूँगा, ये मंगल दोष भी बना हुआ है, इसकी वजह से भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा। तो आप सवाल कि मंगल दोष कैसे सही किया जाए, इसके लिए वैसे तो काफ़ी पाठ पूजा उपाय हैं, लेकिन आपको मैं एक उपाय बोल देता हूँ, वो आप जरूर करो। वो है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब आप हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंगबाण, ये 2-3 पाठ सुबह शाम पढ़ो। सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ लो। या एक हनुमान जी का मंत्र वो कर लिया करो, ओम हण हनुमते नमः। काफ़ी चीज़ें हैं हनुमान जी के लिए, आप जो आपको सही लगता है वो कर लिया करो। हनुमान जी का मंत्र मैंने बोला है ओम हण हनुमते नमः, वो कर लो। या हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम वो पढ़ लो। हनुमान जी के अगर मंदिर है घर के आसपास, वहाँ पे भी आप माथा टेकने जा सकती हैं। तो ये हनुमान जी पूजा उपासना से आपका जो मंगल दोष बना है, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं, तो मंगल दोष यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको मंगल का बुरा फल नहीं मिलेगा। और हनुमान जी के पाठ पूजा से आपको देखो जी और भी कई फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा आपको राहु जो है बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि जो राहु है ये हनुमान जी की भक्ति करने वालों को बुरा फल नहीं देता। आपका शनि भी अच्छा होगा, और भी हनुमान जी पूजा उपासना आप जरूर करो। तो आपकी मैंने बोला था, अगर आपका विवाह का सुख देखना है हमें, एक तो क्योंकि 7वें घर पति का घर है, 7वें घर का माल शनि देखा, वो तो अपने घर में बैठा है, शनि दिखा रहा है कि आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र भी विवाह का कारक भाग्य घर में बैठा है, शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। गुरु पति का कारक है, 3रे घर में है, और 5वीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है, गुरु भी दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो मंगल दोष है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कि विवाह में देरी होगी, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होगा। लेकिन एक बुरी बात और भी है, वो क्या है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपका जो शनि है वो बहुत अच्छा है। मैंने अभी बोला है आपको, क्यों अच्छा है, क्योंकि शनि 7वें घर में अपने घर में बैठा है। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पे हो रही है, वो ये है कि जो शनि है तो अच्छा, लेकिन ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो अभी ये शनि जो है राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये आपको थोड़ा सा, ये भी शनि भी मतलब आपको थोड़ा सा पति से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा। शनि भी पति से मनमुटाव होना, पति का बीमार होना, लड़ाई झगड़े, ऐसी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, विवाह से पहले जो रिश्ता होता है रिश्ता होकर टूट जाना। तो इसलिए आपको मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपका मेन सवाल यही कि नहीं भाई मुझे विवाह का सुख अच्छा चाहिए, मैं क्या करूँ, तो आपको मैं बोलूँगा एक तो आप शनि के उपाय करो। शनि क्योंकि आपके पति घर का मालक है, तो शनि के लिए आप क्या करो, पहला वह है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में 7वें घर के मालिक, जो कि है पति का घर, और मैं चाहती हूँ मुझे पति का सुख अच्छा मिले, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, जो भी दिक्कतें आ रही वो ना आए। दूसरा उपाय है आप रात को बैठ के शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, और ये पाठ रात को पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। तो 2 उपाय फिलहाल आप कर लो, मंदिर जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास है तो रोजाना भी आप जा सकती हैं, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात को रोजाना, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और बाकी विवाह में दिक्कतें आने का थोड़ा सा कारण मैंने मंगल दोष भी बोला है, उसके लिए हनुमान जी के पाठ पूजा करो। और यहाँ पे देखो जी वैसे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली कैसी है, दोनों के गुण कितने आ रहे हैं, ये चीज़ें देख के डिसाइड होगा मंगल दोष है या नहीं। वैसे मंगल दोष भंग भी हो जाता है, आप ऐसा नहीं कि आपने उस लड़के से विवाह करना जिसका मंगल दोष हो, कई बार मंगल दोष भंग भी हो जाता है, वो आप एक बार चाहे मुझसे कुंडली दिखा लेना बाद में। अब आपके देखो जी एक बार मैं दूसरे ग्रह भी कवर कर लेता हूँ। तो आपके अभी देखो जी हमने जो ग्रह देखे हैं, राहु देखा बहुत खराब है क्योंकि नीच का बैठा है, केतु देखा वो भी खराब है नीच का बैठा, बुध देखा वो भी खराब है नीच का बैठा, बुध की वजह से धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। शनि है तो अच्छा, लेकिन राहु के थोड़ा सा नक्षत्र में है। और बाकी गुरु शुक्र देखा 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में शुक्र अच्छा है, शुक्र 10वें घर का मालक है वैसे। और यहाँ पे सूर्य भी अच्छा है, 9वें घर में उच्च का बैठा है। सूर्य के थोड़े विस्तार में समझाता हूँ। सूर्य देखो जिस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का,
जैसे आपको मैंने अभी 12 घर बोले कि 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि है, माल किसका है, सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को, और सूर्य आपका है बहुत अच्छा। क्यों? सूर्य एक तो बैठा 9वें घर में, घर भी अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो 1 लिखा है ये उच्च राशि सूर्य की, उच्च का बैठा आपका सूर्य, लग्नेश है, उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य आपके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, शरीर बल्कि 9वें घर में भाग्य घर में बैठा है। सूर्य वैसे ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन आपके 9वें घर का माल ठीक है, मंगल तो खराब था, लेकिन 9वें घर में आके जो सूर्य बैठ चुका है ये फिर भी आपका सूर्य सूर्य की वजह से फिर भी आपको मतलब आपका भाग्य साथ देता रहेगा। और ये आपके विदेश के योग भी लेके बैठा है, जैसे हमने बोला था विदेश के आपके बहुत ज़्यादा योग हैं और आपको जाना भी चाहिए, आपको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि शरीर 9वां घर विदेश का घर है। और भाग्य वो 8वें घर में बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि भाग्य जरा साथ देगा अगर आप घर से दूर जाती हैं। और यहाँ पे 12वें घर में चंद्रमा, 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, लेकिन चंद्रमा 12वें घर में ये अपने घर में बैठा है, जो 4 लिखा है, कर्क राशि चंद्रमा का अपना ही घर है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। तीसरे घर में जो गुरु बैठा है 5वें घर का माल का, संतान घर का, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी सवाल है कि क्या किया जाए। एक तो देखो जी मैंने आपको बोला था कि आपकी जो बुरी बात मुझे कुंडली में ये लगी है कि आपके जो ग्रह खराब है, खासकर केतु और राहु, उन्हीं की आपकी दशा चली हुई है, मतलब जो ग्रह खराब है उन्हीं की चल रही दशा, तो आपका भी समय अच्छा नहीं चल रहा। इसलिए आपको इन दोनों ग्रहों के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, केतु और राहु के। और केतु की दशा अभी भी देखो 28 में ख़त्म होनी है, अभी भी देखो 3-4 साल पड़े हैं। और राहु की जो दशा वो तो चलो भी ख़त्म हो जाएगी 3-4 महीने, लेकिन जो केतु की दशा भी काफ़ी लंबी है। तो केतु के पहले उपाय बात करते हैं, केतु के क्या उपाय हैं। तो केतु का जो पहला उपाय है, आप केतु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ है देखो जी, ये आपने पढ़ने हैं, या अगर आपको पढ़ने आते हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है केतु का जो दान है, दान में आता है कुत्तों को रोटी डालना, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों की सेवा करो। चौथा उपाय है केतु के जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करो। ये तो हो गए केतु के उपाय। अब मैं बात करता हूँ राहु के, क्योंकि राहु है ये केतु से भी 10 गुना ज़्यादा खराब है। और जैसे मैंने बोला था, आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 8 महीने से दिक्कतें आपकी बड़ी होंगी, क्योंकि राहु की दशा पिछले 8 महीने से चली हुई है, और अभी ये 6ठा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है, आप राहु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। और दूसरा है राहु का दान करो। और तीसरा उपाय है राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करो। तो आपके देखो जी, क्योंकि जो ग्रह खराब उनके उपाय तो जरूरी हैं, जैसे खासकर केतु खराब है और ऊपर से दशा भी है, तो इसके उपाय जरूरी है, वो आपको मैंने यहाँ पे 3-4 उपाय बता दिए हैं। और राहु खराब, ऊपर से राहु की भी दशा है, नीच का बैठे, तो राहु के भी यहाँ पे जो 3 उपाय वो मैंने बता दिए हैं। और आपकी कुंडली में बुध भी खराब है, नीच का बैठो, उसके भी मैंने यहाँ पे 3-4 उपाय लिखे हैं। और एक आपका मंगल की वजह से मंगल दोष बना है, और भी दिक्कतें देगा, भाग्य की हानि कर रहा है, तो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है। और हनुमान जी से आपके कई ग्रह अच्छे होंगे, शनि राहु अच्छा होता है, 3 ग्रह अच्छे होंगे। और बाकी शुक्र के उपाय आपने नहीं करने, सूर्य के उपाय रहने दो, चंद्रमा के उपाय रहने दो, गुरु के उपाय नहीं करने। और शनि के उपाय इसलिए बोले हैं तो क्योंकि आपका जो सवाल था भाई विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए, तो शनि के लिए आपको मैंने बोला है शनि मंदिर आप जाओ माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुना करो, और इससे आपका विवाह जल्दी होगा और पति भी अच्छा मिलेगा। तो ये उपाय देखो जी आपने करने हैं। अब ये कब कब करने हैं, जो शनि चालीसा वो तो आप रात को पढ़ा करो या सुना करो। और केतु कवच, केतु स्रोत के जो पाठ हैं ये आप सुबह पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, आपकी चॉइस है। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ लो, और बुध के जो पाठ है दोनों, बुध कवच ऐसे करो। अगर आपको लगता है कि भाई एक साथ मैं इतने पाठ कैसे शुरू करूं, तो मैं आपको बोलूँगा ये बुध के जो पाठ हैं, बुध कवच, बुध स्रोत, ये ऐसे करो, इसको आप 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, क्योंकि इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अभी जो ज़रूरत है वो है केतु राहु की, क्योंकि दोनों की दशा है और दोनों ही ज़्यादा खराब है। तो दोनों के जो उपाय हैं केतु कवच, केतु स्रोत, राहु कवच, और हो सके तो आप राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ सकती हैं अगर आपका टाइम लगे। 2-2 मिनट के पाठ है, जहाँ इनको पढ़ने हैं जहाँ सुनने हैं। तो केतु कवच, राहु कवच, केतु स्रोत, राहु स्रोत, 4 पाठ हैं, ऐसे करो। केतु कवच, केतु स्रोत सुबह पढ़ लो, राहु कवच, राहु स्रोत रात को पढ़ लो। और केतु के देवता गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपति नमः कर लो, राहु के देवता शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय कर लो।
और ये मंत्र जब भी आपका टाइम लगे आपने करना है। और गणेश जी का मंत्र से आपका बुध भी अच्छा होगा, जो कि नीच का बैठा है। और बुध के पाठ अभी रुक जाओ, उसको बाद में चाहे शुरू कर देना, बुध के पाठ अभी मत करना, बाद में शुरू कर लेना। बाकी दान किस किस का बोला है, केतु का दान है, कुत्तों को रोटी डालनी है। और राहु का जो दान है वो क्या होता है आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना राहु के दान की। और एक आपको मैंने बुध का दान बोला है हर बुधवार को। 3 ग्रहों के दान करने हैं, राहु का दान, केतु का दान और बुध का दान। तीनों के दान की वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। और बुध का रंग हरा है, हरे कपड़े कम यूज़ करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े भी कम यूज़ करो। बाकी देखो जी, आपके विदेश जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं, आपको जाना चाहिए। और आपने बोला कि विवाह के बारे में पूछा है, विवाह के शनि तो ठीक था, लेकिन ये राहु की वजह से थोड़ा सा, राहु के जो नक्षत्र में जाके बैठ चुका है वो थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े जरूर होंगे पति से, और विवाह में देरी होना। हाँ, अगर आप शनि के ये जो 2 उपाय बोले, शनि के मंदिर जाना या शनि चालीसा पढ़ती हैं, फिर ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और बाकी जो मंगल दोष है वो भी थोड़ा सा आपके विवाह में देरी करेगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ो सुबह शाम। और जिससे आपका विवाह होगा वो लड़के भी कुंडली देखनी पड़ेगी एक बार कि उसका 7वां घर कैसा है, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। तो बाकी देखो जी, अभी जो केतु की दशा वो 28 में ख़त्म होगी, उसके बाद दशा आपकी चलेगी शुक्र की, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। 28 के बाद शुक्र की दशा आपकी चलेगी 20 साल तक। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, ये भी विदेश के घर में बैठा, विदेश के योग लेके बैठा आपके। और राहु की दशा भी जो खत्म होगी 6ठा महीना 25 के बाद, इसके बाद आपकी गुरु की दशा आएगी, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा में आपका विवाह होने का भी योग है, गुरु भी क्योंकि पति घर को देख रहा है। और अभी आप विवाह करना भी मत, अगर आपका रिश्ता बनता है इसके बाद ही करना, 6ठा महीना 25 के बाद, क्योंकि राहु, और इसमें कोई पैसा किसी पे इन्वेस्ट मत करना, कोई बिजनेस शुरू मत करना राहु की जब तक दशा है, क्योंकि समय आपका अच्छा नहीं चल रहा। और वैसे भी कोई आपने बड़ा बिजनेस करना है राहु केतु की दशा के बाद ही करना, 28 के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपको फिर भी अगर लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। और आपने मुझे बोला कि आप महादेव की पूजा करती हैं। देखो जी, शिव जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। शिव जी की पूजा उपासना में आपने क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम। सुबह जल्दी उठ के अपना 10-20-25 मिनट आंखें बंद करके पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। सुबह भी कर लो, शाम को भी कर लो, ज़्यादा फायदा होगा।